आपके वॉशिंग मशीन का पल्स हीटर काम नहीं कर रहा है तो यह एक गंभीर समस्या है, क्योंकि कपड़ों को सही सफाई के लिए पल्स हीटर का घूमना बहुत ही जरूरी होता है। तो तुरंत सर्विस कराएं वॉशिंग मशीन की, ताकि आपका भी वॉशिंग मशीन बेहतर ढंग से काम कर सके। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोजगार टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास सुबह एक कॉल आया और उस कॉल कंप्लेंट कॉल था, उसमें वॉशिंग मशीन का कंप्लेंट था। तो कस्टमर का कहना था कि जो मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने पूछा क्या वर्क नहीं कर रहा है, तो उसने बोले जो मेरा जो वॉश ड्रम है, वॉश ड्रम का जो पल्स हीटर है सही से मूव नहीं कर रहा है और मोटर गनगन की आवाज़ करती है, लेकिन पल्स हीटर काम नहीं कर रहा है। ऐसे चलाते हैं तो पल्स हीटर चलता है, लेकिन जैसे कपड़ा और पानी का लोड उसमें पड़ता है तो पल्स हीटर काम करना बंद कर देता है। और उसमें फिर और बोले स्पिन का जो मोटर होता है, स्पिन ड्रम जो होता है, उसमें बोले थे लाइन देने पर टाइमर जब ऑन करते हैं तो मोटर के अंदर से हल्की हल्की नोक सुनाई देती है, आवाज़ें आती है, लेकिन स्पिन मोटर भी नहीं चल रहा है। तो कुल मिलाकर स्पिन और वॉश दोनों मोटर का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम जाते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं कि क्या दिक्कत है वॉशिंग मशीन में, क्यों काम नहीं कर रहा है और क्यों पल्स हीटर जो है सो नहीं चल रहा है। तो चलिए वहाँ जाकर देखते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो वीडियो में आगे तक बने रहें, चलिए चलते हैं। देखिए गाइज, हम आ चुके हैं कस्टमर के पास और यही है मशीन है, एलजी का 8 केजी का मशीन है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम है हम पहले बता चुके हैं और इसमें लाइन देते हैं, आपको प्रॉब्लम से भी फेस कराते हैं। इसका देखिए, इसका मेन प्लग, इसको हम लगाते हैं बोर्ड से। और देखिए पल्स हीटर घूम रहा है, लेकिन इसमें साउंड भी बहुत ज़्यादा है। और इसको जब इसका जो प्रॉब्लम है ये रुक जाता है, लोड भी ये चल नहीं पाता है। तो इसके पीछे के साइड से हम खोल करके दिखा रहे हैं। और स्पिन का जो मोटर है, इसका स्पिन टाइमर ऑन करने के बाद मोटर में नॉइस आता है, लेकिन मोटर वर्क नहीं करता है। हम इसका पीछे के फ्रंट के बैक साइड इसका जो ढक्कन है इसको हम खोलते हैं, खोल करके दिखाते हैं। इसका जो स्पिन मोटर में जो प्रॉब्लम है वो भी आपको समझ में आएगा कि क्या दिक्कत कर रहा है। तो फटाफट इसका जो पीछे का ढक्कन है इसको हम खोल ले रहे हैं, खोल करके दिखाते हैं। तो देखिए, इसका पीछे के जो ढक्कन है उसको खोल कर बाहर कर लिए हैं और ये देखिए इसका स्पिन मोटर है। और इसमें हम लाइन देते हैं, लाइन देने के बाद आपको दिखाते हैं इसमें जो प्रॉब्लम है, ये चलता नहीं है और इसमें नॉइस आ रही है। आप आवाज़ सुन पा रहे हैं, इसका ब्रेक वायर है, ये खींचने के बाद भी ये मोटर वर्क नहीं कर रहा है। ये इसका स्पिन का प्रॉब्लम है। और वॉश वाला जो मोटर है ये चलता है। वॉश का जो मोटर है चलता है, प्लग, ये मोटर चलता है, लेकिन इसके अंदर जो गियर लगा हुआ है, जो पल्स हीटर को घुमाने का काम करता है, जो गियर हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। लेकिन इसके अंदर जो गियर लगा हुआ है ये गियर ख़राब हो गया है, जिसके बाद से ये ज़्यादा आवाज़ भी करता है और लोड पड़ने के बाद पल्स हीटर को घूमने नहीं देता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है गियर का है, इसमें गियर चेंज होगा। और इधर मोटर का जो प्रॉब्लम है, मोटर को हम पहले से चेक कर चुके थे कि मोटर में प्रॉब्लम है। और अभी हम आपके सामने यहाँ पर इसका जो मोटर का कनेक्टर है, इस पर 220 वोल्ट हम चेक करके दिखा भी देते हैं कि टाइमर से यहाँ लाइन आता है, लेकिन इसके बाद मोटर नहीं चलता है। तो चलिए मल्टीमीटर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर करंट आ रहा है, फिर भी मोटर नहीं चल रहा है, मतलब ये मोटर ख़राब है। तो चलिए देखिए, मेरे पास ये डिजिटल मीटर है, इसको हम इसी 750 वोल्ट पर इसको हम सेट किए हैं। और आपके सामने इसका जो कनेक्टर है, इस कनेक्टर पर वोल्टेज हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए, ये स्पिन मोटर का वायर है, देख पा रहे हैं आप, ये स्पिन मोटर में गया है और ये मोटर में प्रॉब्लम है। तो हम फाइनली यहाँ पर बनता भी है कि हम इसको पहले चेक कर लें यहाँ तक करंट आ रही है या नहीं। कई बार होता है टाइमर में भी प्रॉब्लम होता है और कई बार मोटर भी ख़राब होता है, तो पहले चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पर हम देखिए मेन बोर्ड से लाइन दे दिए हैं और मल्टीमीटर का जो प्रोप है इसको लगाइए, इसमें लगाइए और देखिए मीटर पर ध्यान दीजिए, लगे दोनों को ना, उसमें लगाइए। देखिए 178 वोल्ट और इधर इसमें लगाइए सर।
देखिए 250 वोल्ट, मतलब वोल्टेज हमको प्रॉपर मिल रहा है, लेकिन मोटर वर्क नहीं कर रहा है। तो मतलब फाइनली जो है मोटर में प्रॉब्लम है। तो चलिए हम दोनों को खोल करके बाहर निकालते हैं, निकाल करके दिखाते हैं। इससे पहले इसका जो ड्रेन का रस्सी है इसको हाथ से खोल लीजिए, और इसका जो मोटर का जो ब्रेक वायर है इसको भी हाथ से खोल दीजिए कुछ इस प्रकार से, ताकि मोटर फ्री हो जाए। ये पल्सीटर को खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए इसको यहाँ पर लॉक रहता है, तो पेचकस के माध्यम से इसको यहाँ से मारेंगे, और इसके अंदर पेच रहता है, पेच को खोलेंगे, उसके बाद ये पल्सीटर बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम खोलते हैं, दिखाते हैं। देखिए पेचकस के माध्यम से इसका जो लॉक है, लॉक पर लगा करके पेचकस को मारा जाता है, तो आसानी से खुल जाता है। और इसके अंदर जो है नट रहता है, देखिए बहुत सारा गंदा भी है, लगता है काफ़ी दिन से सर्विस इसमें नहीं हुआ है। तो इसके अंदर जो नट है उस नट को ढीला करेंगे, उसके बाद ये पल्सीटर जो है पूरा बाहर आ जाएगा। तो चलिए हम खोलते हैं। वॉशिंग मशीन की सर्विस मैक्सिमम 3 महीना में एक बार हो ही जाना चाहिए। इससे से कपड़ा का भी लाइफ रहता है और मशीन का भी लाइफ रहता है। और हमको लग रहा है ये मशीन का सर्विस लोग काफ़ी दिन से नहीं हुआ है। बहुत इजी है पल्सीटर को खोलना। देखिए ये बिल्कुल आसान से बाहर निकल गया है। और अब जो है इसके पीछे के साइड का जो भाग है इसको खोलेंगे, सारा इसको खोल के बाहर हटाएंगे, और इसका जो ये वाला बेस और ये वाला ऊपर वाला पिक वाला और नीचे वाला बेस दोनों को अलग अलग करेंगे। उसके बाद इसके अंदर का जो गियर है उसको हम खोल करके बाहर निकाल पाएंगे। तो चलिए फटाफट इसको हम गिराते हैं और गिरा करके खोलते हैं। इसमें टोटल 7-8 नट का प्रयोग किया गया है। एक यहाँ है, एक यहाँ, और 2 इसके इस बगल में है, और 2 इस बगल में है, इस साइड और 2 नट इसके नीचे में है इस सुराख में। तो फटाफट हम सब नट को खोलते हैं, खोल करके इसको अलग करते हैं। तो गाइस देखिए इसका जो दोनों भाग है दोनों को अलग कर दिया गया है, और इसका जो ये गियर है आप देख पा रहे हैं ये कितना कटा गया है, जिसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए इस गियर को खोल के बाहर करते हैं। इसको खोलने के लिए यहाँ पर 1, 2, 3 टोटल 6 नट का प्रयोग किया जाता है। तो फटाफट चलिए हम इसको खोल के बाहर करते हैं और इसमें नया गियर डालते हैं। जब आवश्यकता से अधिक इसमें कपड़ा का जब धुलाई होना शुरू होता है तो समय से पहले ये गियर कट जाता है। तो इस बात को याद रखें कि जो भी इस मशीन को यूज़ करते हैं विशेष रूप से ध्यान रखिए इस बात को कि जितना इसका क्षमता है उस क्षमता से थोड़ा कम ही कपड़ा डालें, क्योंकि अधिक कपड़ा डालने से ये गियर बॉक्स जल्दी कटता है। इस बात को हम हमेशा याद रखें। देखिए फाइनली इसका जो गियर है हम बाहर कर चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। काफ़ी दिन हो भी गया है, कस्टमर शायद बता रहे थे कि 5-7 साल हो गया मशीन का। तो 5 साल चलने के बाद ये गियर पूरी तरह ख़राब हो चुका है। इसमें नया गियर हम लाते हैं और ला करके इसमें नया गियर डालते हैं। देखिए ये मेरे पास नया गियर है, LG का मशीन है और LG का ही गियर बॉक्स भी है। और हमेशा प्रयास करें कि मशीन में जेन्युइन सामान ही डालें, इससे मशीन का लाइफ अच्छा रहता है, एक्सपायर जल्दी खींचता नहीं है और बहुत दिन तक चलता है। तो जेन्युइन सामान ही डालें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें LG का मशीन है, LG का ही गियर बॉक्स है, और इसको हम इसमें जैसे खोले थे पुराना वाला उसी तरह से इसको भी लगाएंगे। और इसके अंदर देखिए थोड़ा बहुत कचरा है, तो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लें। काम हमेशा दोस्तों सफाई से ही करना चाहिए, जिससे कस्टमर का भी विश्वास रहता है। तो देखिए इसमें नया जो गियर था हम उसको इंस्टॉल कर दिए हैं। और इसका जो भी पेच है फटाफट कस के इसको हम कंप्लीट करते हैं। सभी नट को बराबर ही टाइट किया जाता है तो बेहतरीन ढंग से बैठता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को पूरा कस दीजिए और किसी को हल्का, तो इसमें दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस गियर को देखिए हम
कंप्लीट कस चुके हैं और फाइनली बारी आता है इसका जो स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर भी ख़राब है, तो स्पिन मोटर को भी हमको इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो स्पिन मोटर चेंज करने के लिए हम फटाफट देखिए, इसमें 3 स्प्रिंग लेग पर कसा गया है, दिखाते हैं आपको। देखिए ये तीनों पेंच को फटाफट खोलते हैं और खोलने के बाद ये जो मोटर है इसको बाहर आ जाएगा। देखिए गाइस, ये मोटर को खोल करके हम यहाँ से बाहर कर दिए हैं और इसका अर्थिंग का वायर कसा गया है, तो इसको यहाँ से खोल देते हैं। देखिए गाइस, फाइनली मोटर को बाहर कर लिए हैं और इस मोटर का जो ब्रेक प्लेट है ये वाला, इसको भी खोलना पड़ेगा ताकि हम नया वाला जो मोटर है उस पर हम लगा सकें। इसको भी खोलने के लिए देखिए यहाँ पर 1, इधर 2 और इस साइड 3 स्क्रू का प्रयोग किया गया है। तो चलिए फटाफट, और इसका जो पुल्ली है इसको भी खोलना पड़ेगा ताकि हम उसमें लगा सके। इसमें स्पिन ड्रम का जो स्पिंडल है वो आता है, तो इसको भी हम खोल के बाहर करते हैं और फिर से नया वाला मोटर में कस करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए गाइस, फाइनली जो नया वाला मोटर था उसके ऊपर ये जो पुल्ली होता है, इस पुल्ली और इसका जो ब्रेक प्लेट होता है, ब्रेक शू प्लेट, इस सबको हम टाइट कर चुके हैं। अब इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करके अभी हम दिखा रहे हैं आपको। इसको जिस प्रकार से खोले थे उसी प्रकार से लगा देना है। इसमें कुछ विशेष टेक्निकल मैकेनिकल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार से खोले थे उसी प्रकार से तीनों लेग पर रख करके तीनों स्क्रू को टाइट कर देना है। तो फटाफट हम टाइट कर रहे हैं। फाइनली गाइस, देखिए इसको हम कस करके पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका जो फॉल्सीटर है वो भी हम लगा चुके हैं। अब फाइनली जो इसका जो टेस्टिंग की बारी आती है, तो चलिए इसको हम बोर्ड के पास ले जा करके और आपको हम इस मशीन को चालू करके भी दिखाएंगे। जो मशीन जो मेरा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम बिल्कुल कंप्लीट हो पाया है नहीं, सॉर्ट आउट हो पाया है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ले चलते हैं बोर्ड के पास और दिखाते हैं। फाइनली गाइस, देखिए इसको हम पावर बोर्ड के पास ले आए हैं और इसमें पावर दे देते हैं और इसका हम देखिए वॉश ड्रम, इसको हम चालू करते हैं। इसका देखिए टाइमर ऑन किए और ये कैपेसिटर जो है उसको हो गया है और पहले की अपेक्षा देखिए इसमें नॉइस बहुत कम गया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। और स्पिन को भी दिखाते हैं हम आपको। देखिए इसका स्पिन टाइमर ऑन किए हैं। देखिए फर्स्ट क्लास का स्पिन ड्रम भी चल रहा है। तो अभी हम इसमें पानी डालेंगे, पानी डाल करके कपड़ा डाल करके भी दिखाएंगे कि मशीन वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए इसमें पानी गिरना शुरू हो गया है। तो फाइनल गाइस, देखिए ये जो मशीन है प्रॉपर वर्क करना शुरू कर दिया है। इसमें कहीं कोई दिक्कत अब नहीं है। मशीन को आप यूज में ला सकते हैं। और हम एक बार इसका पानी ड्रेन करके भी देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे ड्रेन है और आप देख पा रहे हैं वहाँ से पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो फाइनली इसमें जो प्रॉब्लम था गियर बॉक्स का और स्पिन मोटर का प्रॉब्लम था, तो हम फाइनली दोनों हम इसमें नया लगा दिए हैं और मशीन जो है वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। वीडियो में अगर अभी तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।